जब हमारी सरकार बनी थी 2015 में, उसके एक साल बाद 2016 में हम लोगों ने सोलर पॉलिसी जारी की थी। उसका नाम था सोलर पॉलिसी 2016। उस वक्त से तब से लेके आज तक ये सोलर पॉलिसी जो 2016 में हमने पास की थी, इसे पूरे देश में सभी राज्यों को मिला के सबसे प्रोग्रेसिव सोलर पॉलिसी माना गया। और एक तरह से इसने दिल्ली के अंदर सोलर पावर की बुनियाद रखी। सोलर पॉलिसी 2016 के तहत रूफटॉप्स के ऊपर जो इंडिविजुअल लोगों ने अपने अपने घरों के ऊपर सोलर पैनल लगवाए, उससे लगभग 250 मेगावाट क्षमता इंस्टॉल्ड कैपेसिटी तैयार हुई है। 250 मेगावाट के सोलर पैनल लोगों ने लगवाए अपने अपने घरों के ऊपर। इसके अलावा 1250 मेगावाट सोलर पावर डिस्कॉम्स ने बाहर से खरीदी है इसी पॉलिसी के तहत। 250 मेगावाट तो लोगों ने इंडिविजुअली अपने अपने घरों के ऊपर लगाए, और इस पॉलिसी के अंदर 1250 मेगावाट डिस्कॉम्स ने बाहर से सोलर पावर खरीदी। तो लगभग 1500 मेगावाट सोलर पावर उस पॉलिसी के तहत इंस्टॉल हुई है दिल्ली के अंदर। हम जानते हैं कि इससे एयर पोल्यूशन तो कम होता ही है, और एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए आप जानते हैं ईवी पॉलिसी भी जो हम लोगों ने बनाई, वो देश की एक तरह से सबसे प्रोग्रेसिव ईवी पॉलिसी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। और आज दिल्ली को ईवी कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। दिसंबर का अगर मैं आपको स्टेटिस्टिक्स दूं तो दिसंबर में जितने व्हीकल खरीदे गए दिसंबर 2023 में दिल्ली में, उसमें 20% व्हीकल्स हाईएस्ट इन इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थे। तो अब 2024 में जो हमने सोलर पॉलिसी बनाई है, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होने वाली है, दिल्ली में आपको जानते हैं कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देते हैं। तो 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों का बिजली का बिल 0 आता है। 201 से 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों का बिजली का बिल आधा आता है, 50%, और 400 यूनिट से ऊपर वालों का पूरा बिल आता है। तो 201 से 400 वालों पार्टली सब्सिडाइज्ड है, और 400 के ऊपर बिल्कुल सब्सिडी नहीं मिलती। इस सोलर पॉलिसी के तहत जो जो लोग अपने घर के ऊपर सोलर पैनल लगाएंगे, उनका बिजली का बिल 0 हो जाएगा। 201 से 400 वालों का भी 0 हो जाएगा, और 400 के ऊपर वालों का भी बिजली का बिल 0 हो जाएगा। तो जितने लोग इस पॉलिसी को लागू होने के बाद दिल्ली के सारे रेजिडेंशियल लोगों का बिजली का बिल 0 हो सकता है। चाहे आप 2000 यूनिट इस्तेमाल करो, चाहे 1000 यूनिट इस्तेमाल करो, चाहे 800 यूनिट इस्तेमाल करो, ये सबसे बड़ा इस पॉलिसी का टेक अवे है। दूसरी चीज, जो जो इसको लगाएगा अपने घर के ऊपर, इस पॉलिसी को इस्तेमाल करेगा रेजिडेंशियल सेक्टर में, उसको एडिशनल इनकम होगी 700 से 900 रुपए प्रति व्यक्ति। इसमें आपने अपने घर पे रूफटॉप पे, रेजिडेंशियल रूफटॉप पे सोलर पैनल लगाया, एक तो आपका बिजली का बिल 0 हो जाएगा, और हर महीने 700 से 900 रुपए आपकी इनकम जनरेशन चालू होगी। वो कैसे होगी मैं अभी आपको बताता हूं। तो अभी थोड़े दिन पहले केंद्र सरकार का एक डेटा आया था जो ये कहता था कि किस राज्य के अंदर कितनी महंगाई है, महंगाई दर कितनी है। आज हमारे देश में, पूरे देश में महंगाई दर नेशनल एवरेज 6% है महंगाई। हरियाणा में, गुजरात में 7% है, कई राज्यों के अंदर और भी ज्यादा है। दिल्ली के अंदर पूरे देश में सबसे कम महंगाई है, 3% से भी कम महंगाई दिल्ली के अंदर है। इस पॉलिसी के लागू होने के बाद महंगाई दर दिल्ली की और भी कम हो जाएगी। हमारा टारगेट है कि 3 साल के अंदर 2027 तक, अभी 2024 से 2027 तक 4500 मेगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी सोलर पावर की दिल्ली के अंदर इस पॉलिसी के लागू होने से हो जाएगी, ऐसा हमारा मानना है। इसमें 750 रूफटॉप के ऊपर और 3750
जो डिस्कॉम बाहर से सोलर पावर खरीदेंगे वो। तो एक तरह से आज जो 1500 मेगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, 3 साल में हम इसको 3 गुना कर लेंगे, 4500 मेगावाट पे ले जाएंगे। और हमारी कैलकुलेशंस हैं जो मैं अभी बताऊंगा कि इस पॉलिसी के तहत जो लोग भी अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, पैनल लगाने के लिए खरीदेंगे, जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, 4 साल के अंदर अंदर वो पैसा आपका रिकवर हो जाएगा, अपने आप रिकवर हो जाएगा। हमने इतनी ज्यादा इसके अंदर सब्सिडी और स्कीम्स देने का प्रावधान किया हुआ है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आप 360 यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आज 360 यूनिट अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो 201 से 400 यूनिट के बीच में वाली स्लैब में आप आते हैं, आपका आधा बिजली का बिल आ रहा है आपका। आप अपने घर में 2 किलोवाट पावर का रूफटॉप पैनल लगवाते हैं, रूफटॉप पे पैनल लगवाते हैं, तो मार्केट रेट के हिसाब से सब्सिडी, टैक्स वगैरह सब मिला मिलो के 90,000 रुपए की आपकी इन्वेस्टमेंट होगी ये पैनल लगाने की। आपका अगर 0 बिजली का बिल आने लग जाता है तो 1370 रुपए हर महीने आपके बचने लग जाएंगे, और 700 रुपए हर महीने आपको दिल्ली सरकार इसके अंदर हम एक वो देने वाले हैं, इंसेंटिव देने वाले हैं, जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव। वो जो इंसेंटिव आपको मिलेगा उससे आपको 700 रुपए महीने की कमाई होने लग जाएगी, तो लगभग मोटा मोटा 2000 रुपए महीने की आपकी बचत और कमाई होगी। तो 24,000 रुपए साल के बचेंगे, और 4 साल के अंदर आपकी 90,000 रुपए की आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो इसके अंदर निकल आएगी। 4 साल की इन्वेस्टमेंट निकलने के बाद ये पैनल कम से कम 25 साल चलते हैं, उससे भी ज्यादा चलते हैं, लेकिन 25 साल की लाइफ है, 25 साल तक आपकी बिजली फ्री रहेगी। तो इसके अंदर बहुत ज्यादा फायदा है लोगों को। दिल्ली सरकार इसमें 5 किस्म के फाइनेंशियल बेनिफिट्स दे रही है इस स्कीम के अंदर। एक है 3 किलोवाट तक का अगर आप लगाते हैं सोलर पैनल, तो 3 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से जो प्रोड्यूस करेंगे आप बिजली उस सोलर पैनल से, 3 रुपए प्रति यूनिट दिल्ली सरकार आपके बैंक अकाउंट के अंदर जमा करा देगी। अगर 3 किलोवाट से 10 किलोवाट तक जब करते हैं तो 2 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से आपको ये जमा करा दिया जाएगा, और 5 साल तक आपको ये जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव मिलेगा। हमारी जो 2000, और ये पूरे देश में केवल दिल्ली सरकार दे रही है जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव, और कोई सरकार नहीं दे रही है। 2016 में हमने जो पॉलिसी लागू की थी, उस पॉलिसी के अंदर भी जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव था, लेकिन उसमें कुछ कमियां थी। उन कमियों को अब दूर कर दिया गया है और इसको सरल कर दिया गया। जैसे एक कमी थी कि उसमें कुछ मिनिमम जनरेशन रखा हुआ था कि इतना जनरेशन करोगे तभी आपको जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव मिलेगा। अब वो कुछ नहीं रखा, 1 यूनिट पैदा करोगे तब भी आपको जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव। दूसरा उसमें था कि साल में 2 बार जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव जो है वो आपके अकाउंट में डाला जाता था। अब हर महीने आपके बैंक में अकाउंट में जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव डाला जाएगा। दूसरा, इस स्कीम के तहत हम आपको कैपिटल सब्सिडी दे रहे हैं। पर किलोवाट 2000 रुपए दिल्ली सरकार आपको रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स के हिसाब से अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 10,000 रुपीज कैपिटल सब्सिडी देगी। केंद्र सरकार भी देती है, केंद्र सरकार के ओवर एंड अबाउ दिल्ली सरकार की ये सब्सिडी होगी। फिर एक नेट मीटरिंग। नेट मीटरिंग में होता है कि जितनी बिजली आप खपत करेंगे, जितनी बिजली आप डिस्कॉम से लेंगे और जितनी बिजली आप प्रोड्यूस करेंगे उसको नेट कर दिया जाएगा। तो जैसे मान लीजिए आपने 400 यूनिट बिजली कंज्यूम की और 100 यूनिट जनरेशन किया, तो 300 यूनिट बिजली का आपको डिस्कॉम को खर्चा बिजली का बिल देना पड़ेगा। मान लीजिए आप जनरेट ज्यादा करते हैं, कंज्यूम कम करते हैं, तो जो ज्यादा जनरेट की वो कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा, अगले महीने में एडजस्ट हो जाएगा, फिर अगले महीने 12 महीने तक इस तरह से आपका एडजस्टमेंट हो सकता है। और अगर आपने एट द एंड ऑफ द ईयर बिजली ज्यादा प्रोड्यूस की पूरे साल के अंदर और कम कंज्यूम की, तो उसको आप डिस्कॉम के उससे आप रिफंड करा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये केवल रेजिडेंशियल के नहीं, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल यूजर्स जो हैं उनका बिजली का बिल आधा हो जाएगा। जो लोग इसके तहत आएंगे उनका बिजली का बिल आधा हो जाएगा, क्योंकि इसमें जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव 1 रुपए प्रति यूनिट कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल वालों को भी दी। तो रेजिडेंशियल का तो सबका 0 बिजली का बिल हो जाएगा दिल्ली में, और कॉमर्शियल का और इंडस्ट्रियल का आज जितना बिजली का बिल है उसका आधा इसमें हो जाएगा, क्योंकि इसमें बाकी सारे बेनिफिट्स हैं और
₹1 जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव 5 साल के लिए इनको दिया जा रहा है। ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज और रेजिडेंशियल वेयर एसोसिएशन जो है उनको ₹2 प्रति यूनिट के हिसाब से जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव मिलेगा। तो ग्रुप नेट मीटरिंग, वर्चुअल नेट मीटरिंग, रेस्को मॉडल, ये सारे पहले वाली स्कीम में थे, वो एज इट इज हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। एक फीडबैक जो आया पिछली स्कीम में कि कई लोग ऐसे हैं जिनके घर पे छत के ऊपर सफिशिएंट स्पेस नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास 90,000 रुपया पैसा नहीं है लगाने के लिए ऊपर। उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए हमने इनोवेटिव मॉडल्स निकाले हैं। हमने कम्युनिटी सोलर का कॉन्सेप्ट निकाला है कि अगर कई सारे लोग मिलके इकट्ठे हो जाएं और उनके घरों पे जगह नहीं है तो थर्ड पार्टी से जगह लेके वहां पे वो सोलर वो कर सकते हैं और उसका फिर नेट मीटरिंग करके उनको जो भी फायदा मिलेगा वो उसका फायदा उसका ले सकते हैं। हाइब्रिड रेस्को मॉडल इसके अंदर लगाया गया कि इवन छोटे कंज्यूमर्स जिनके पास पैसा नहीं है वो किसी कंपनी को अप्रोच कर सकते हैं। रेस्को मॉडल की कई सारी कंपनीज अब हैं जो कि पैसा लगाएगी और उसके वो उनके साथ एग्रीमेंट साइन करेंगे, डिस्कॉम के साथ, रेस्को वाली कंपनी के साथ और कंज्यूमर के साथ, और उसका सोलर पॉलिसी का उन लोगों को भी फायदा मिल सकता है। एक सोलर पोर्टल बनाया जा रहा है जिसके अंदर सारी किस्म की जानकारियां दी जाएंगी। जितनी सरकारी बिल्डिंग्स हैं उन सारी सरकारी बिल्डिंग्स पे 500 स्क्वायर मीटर से ज्यादा का अगर एरिया है छत पे तो वो कंपलसरी किया जा रहा है। 3 साल के अंदर सारी सरकारी बिल्डिंग्स के ऊपर सोलर पैनल लगने होंगे। और दिल्ली सरकार अब दिल्ली के बाहर से भी जहां जहां संभव है वहां से सोलर पावर खरीदने की, बिकॉज अब सोलर पावर ज्यादा सस्ती होती जा रही है तो सोलर पावर खरीदने की कोशिश करेगी। इसके लिए RERTC, केंद्र सरकार ने RERTC के तहत रिन्यूएबल एनर्जी राउंड द क्लॉक पावर का टेंडर निकाला है। दिल्ली सरकार ने उसमें अप्लाई किया है और हमें उम्मीद है कि हमने ऑलरेडी 1250 मेगावाट का टेंडर ऑलरेडी अप्लाई किया है और हमें उम्मीद है कि धीरे धीरे हम ज्यादा से ज्यादा सोलर पावर पे शिफ्ट करते जाएंगे। इस पूरी पॉलिसी को 1.5 साल के अंदर सारे स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर बनाया गया है और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा वो है कदम है। इसे पूरा दिल्ली डेवलपमेंट डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन ने पावर डिपार्टमेंट के साथ मिलकर बनाया है। मैं दिल्ली के लोगों से अपील करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इस पॉलिसी का लाभ उठाएं। सर, क्या इसमें सब्सिडी जो है वो केवल रेजिडेंशियल के लिए है, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल? कमर्शियल जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव एडिशन सब सारी सब्सिडी उनके लिए भी है, अमाउंट्स डिफरेंट है तो उस अमाउंट्स के तौर वो 2000 केवल रेजिडेंशियल के GBI सबके लिए इंडस्ट्रियल कमर्शियल के लिए ₹1 प्रति यूनिट, RWS के लिए ₹2 प्रति यूनिट, 3 किलोवाट से कम वालों के लिए ₹3 प्रति यूनिट। उस तरह से ऑनलाइन पोर्टल में जाना होगा या नजदीकी कैसे अप्लाई कर सकते हैं? संपर्क करना होगा क्योंकि आम लोग लगवाना तो चाहते हैं लेकिन उन्हें कांटेक्ट नहीं मिल पाता। नहीं, तो इसमें जो स्टेट सोलर जो पोर्टल बनाएंगे उसमें सारे क्वालिफाइड वेंडर्स जो हैं एम्पैनल किए जाएंगे और उसमें से ये टेक्निकली क्वालिफाइड वेंडर्स होंगे, इसमें से कोई फर्जीवाड़ा नहीं होगा। तो कोई भी दिल्ली का कंज्यूमर वहां पे जाके डायरेक्टली उन्हें अप्रोच कर सकता है और अपने घर पे लगवा सकता है। इनफैक्ट इसमें हम इस बार एक असेसमेंट का भी एक प्रावधान देंगे कि हम टाई अप कर रहे हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन से जो सैटेलाइट इमेजिंग के माध्यम से पूरे दिल्ली का किस किस रूफटॉप का कितना पोटेंशियल है उसको भी असेस करेंगे। तो ये असेसमेंट कि मेरी छत पे कितना सोलर पावर जनरेट हो सकता है ये कंज्यूमर को नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वरना कंज्यूमर को ये दिक्कत आती है कि कितना सोलर पैनल लगाएं, क्या लगाएं। तो उसकी सुविधा भी हम सारे कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करेंगे। तो ये अब सोलर पॉलिसी 2 ही दिन पहले कैबिनेट से पास हुई है तो उसके बाद अब तुरंत इस पे सोलर जो पॉलिसी पोर्टल है उसको बनाने पे काम किया जाएगा कि इजी एक्सेस रहे सारे कंज्यूमर्स को। नंबर 2, हम दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में आउटरीच कैंप्स वगैरह भी लगाएंगे कि जिन एरिया से खास करके इंटरेस्ट आता है कि वो इसमें इंटरेस्टेड है, RWS का इंटरेस्ट आता है, वहां पे हम सोलर पॉलिसी से रिलेटेड कैंप्स लगाएंगे कि जो कागज वगैरह भरने हैं उसके लिए लोगों को सरकार के पास ना आना पड़े, सरकार ही उनके पास चली जाए। जो पोर्टल आप क्राइटेरिया दिया कि 500 वर्ग मीटर के लिए कंपल्सरी होगा, क्या प्राइवेट जो रेजिडेंशियल एरिया इंडस्ट्रियल होती है कोई मिनिमम लैंड होगा कितना है तो आपको लगाने? नहीं, केवल सरकार के लिए, सरकारी बिल्डिंग पे 500 स्क्वायर मीटर की अगर स्पेस है। एक इसमें इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट ये भी है कि दिल्ली में बड़ी संख्या में लोग किराए पे रहते हैं
अभी जो बिल आता है वो सबका अलग अलग फ्लोर वाइज मीटर होता है और वो किराएदार को बिल दे देता है, मकान मालिक और किराएदार को पेमेंट कर देता है। जब छत पे रूफटॉप पे सोलर लग जाएगा और बिजली का बिल फ्री हो जाएगा तो किराएदारों के अधिकार बचे रहे, इसके लिए भी सरकार कुछ प्लान करेगी? वो लगाना तो मकान मालिक को ही पड़ेगा, 25 साल से ज्यादा का है तो लगाएगा तो मकान मालिक के ऊपर, सोलर के ऊपर। तो उसका फाइनेंशियल बेनिफिट जो है इतना ही है कि किराएदार को फ्री बिजली मिलेगी और वो जो भी है उसको सेट ऑफ करेंगे किराए के दर जैसे भी होगा। अब एक सवाल पोर्टल सेंटर का भी है, तो सेंटर के पोर्टल में जाकर अप्लाई होता है, तो क्या दिल्ली सरकार का उसका कनेक्ट हो जाएगा, कैसे होगा? उसको इंटीग्रेट कर देंगे उसके साथ। वो इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट तो आप यहाँ पे भी आके अप्लाई कर सकते हो, वहां से भी। सर थोड़ा सा ग्रुप हाउसिंग का बता दीजिए सर। ग्रुप हाउसिंग में सारे बेनिफिट मिलेंगे। जैसे कोई बहुत सारे फ्लैट हैं तो हर बंदा चाहता है कि मैं भी लगाऊं, जगह है नहीं, कहाँ पे वो लोग लगाएंगे, कैसे लगाएंगे? तो दो चीजें हो गई, एक तो ग्रुप हाउसिंग में आपकी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग हो गई, उसकी छत के ऊपर जब आप लगाएंगे तो वो एक कॉमन होगा, कम्युनिटी का होगा, तो उसका बेनिफिट सबको मिलेगा, जो भी है वो फिर आपस में वो लोग डिवाइड कर सकते हैं। दूसरा, अगर छत पे पूरी जगह नहीं है तो इसमें कम्युनिटी सोलर की एक प्रोविजन दिया हुआ है कि वो एक थर्ड पार्ट जगह कोई किराए पे लेके किसी और उसका, और वहां पे वो सोलर पैनल लगा ले और उसका बेनिफिट जो है वो मान लीजिए वो उसको फिर डिस्कॉम को बेचते हैं, उसका बेनिफिट इन लोगों को फाइनेंशियल टर्म्स में मिल जाएगा। नोटिफिकेशन कब तक होगा, लोग कब तक अप्लाई कर पाएंगे इसके लिए? इसको ये 2 दिन पहले कैबिनेट से पास हुआ है, तो होपफुली विद इन द नेक्स्ट 8-10 डेज ये नोटिफाई हो जाएगा पावर डिपार्टमेंट के माध्यम से। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि विद इन द नेक्स्ट 1 मंथ पोर्टल वगैरह तैयार होके अवेलेबल हो जाए एप्लीकेशन। मैम 2016 की पॉलिसी के अंदर कितने रेजिडेंट्स ने सोलर प्लांट्स लगवाए हैं? नंबर्स नहीं है, 250 मेगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है टोटल एंड 1250 वी आर परचेजिंग फ्रॉम आउटसाइड। सर आप सब्सिडी बता रहे थे, थोड़ा सा उसको क्लियर कर दीजिए कि कैसे एक आम आदमी को मिल सकती है वो सब्सिडी और कैसे वो प्लान अगर लगाए तो। सो बेसिकली 2 तरह की सब्सिडी है। एक सब्सिडी है कि जब सोलर आप प्लांट लगाते हैं तब आपको मिलती है एक कैपिटल सब्सिडी अप टू 10,000 रुपीज। तो एक तो जब इनिशियली आप सोलर पैनल लगाते हैं उस पर सब्सिडी है, बट मोर इम्पोर्टेंटली एक जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव है कि आप जितनी बिजली प्रोड्यूस करेंगे आपको उसके हिसाब से आपको उसका इंसेंटिव एक्स्ट्रा दिया जाएगा। सो फॉर रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स इट विल बी 3 रुपीज पर किलोवाट। तो ये आप जितनी ज्यादा बिजली आप प्रोड्यूस करते जाएंगे उतना आपको बेनिफिट मिलता जाएगा। दिस इज इन एडिशन टू नेट मीटरिंग। नेट मीटरिंग का मतलब क्या हुआ, जैसा अभी सर ने बताया कि अगर मैं महीने में 200 यूनिट कंज्यूम करती हूँ और 150 यूनिट मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ तो सिर्फ 50 यूनिट्स का मुझे चार्ज किया जाएगा। इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, मान लीजिए आप 400 यूनिट इस्तेमाल कंज्यूम कर रहे हैं, आपने 225 का पैनल लगा लिया, तो 225 का पैनल लगा के 225 आप अपनी खुद जनरेट कर रहे हैं उतना, बाकी 175 आप डिस्कॉम से ले रहे हैं, तो आप 200 से कम वाली में आ गए तो आपकी सारी बिजली माफ हो गई, सारा बिल जीरो हो गया। सिर्फ जीरो नहीं हुआ, आपको पैसे मिलने भी वाले हैं, क्योंकि अगर आपने 225 यूनिट का लगाया आपने सोलर प्लांट तो आपको जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव मिलेगा। तो ना सिर्फ आपका बिजली का बिल जीरो आएगा, आपको एक्चुअली सरकार से पैसा मिलेगा। तो अब बिजली इस्तेमाल करने में पैसा मिला करेगा, अभी तक जीरो बिल आता था। और इसमें आप कह रहे थे कि कहाँ पे अप्लाई करना होगा, कहीं अप्लाई नहीं करना होगा, जितना भी होगा आपका बेनिफिट कैपिटल सब्सिडी या जनरेशन वो आपके डिस्कॉम के बिल में एडजस्ट हो जाएगा या आपके खाते में डिस्कॉम जमा कर देगी। आपको किसी सरकारी दफ्तर में किसी सरकारी पोर्टल में जाके अपने पेपर नहीं सबमिट करने हैं, बस आपको एक एम्पैनल या टेक्निकली क्वालिफाइड वेंडर से अपना पैनल लगवाना है और डिस्कॉम आके ही उसे इंस्टॉल करवाएगी। जब नेट मीटर लगाएगी तो वहीं से आपका बेनिफिट आपको ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाएगा। बहुत ही सरल सिंपल प्रोसेस। वेबसाइट पे गए, आपने देखा ये लिस्ट है कंपनियों की, उनमें से किसी को भी फोन किया जहां आपका मन करे, उसको फोन करके बुलाया उस वेंडर को कि मेरा पैनल लगा जाओ, वो पैनल लगा के जाएगा। फिर आप डिस्कॉम वालों को बोलोगे तो डिस्कॉम आके नेट मीटरिंग का सिस्टम लगा जाएंगे आप, उसका और कुछ नहीं करना। बस इसके लिए दिल्ली सरकार का कोई रोल चार्ज भी नहीं लेगा। नहीं, कुछ नहीं। वेंडर का पैनल कब तक तैयार हो जाएगा? ये और मुझे लगता है महीने 2 महीने के अंदर क्या कहा इन्होंने वेंडर्स का पैनल। विद इन 1 मंथ वी विल ट्राई कि वो हो जाए, बट अप टू 2 मंथ्स में it will be done.
सर इंडिया अलायंस का एक बड़ा चेहरा नीतीश कुमार जो है वो बीजेपी के साथ सरकार बना ली है। आप किसी बड़े घटक दल की पार्टी है। आपको क्या लगता है, पहले तो टिप्पणी इस बात पर कि नीतीश कुमार चले गए जिन्होंने सबसे पहले आपसे मुलाकात की थी, घटक दल बनाने की बात करी थी, और अब इंडिया गठबंधन क्या कमजोर पड़ा है नीतीश कुमार के जाने के बाद से? आपकी क्या स्थिति रहेगी, आम आदमी पार्टी क्या स्थिति रहेगी? देखिए, मुझे लगता है कि नीतीश जी को नहीं जाना चाहिए था। उन्होंने जो किया वो ठीक नहीं किया, गलत किया उन्होंने। जनतंत्र के लिए इस तरह का कंडक्ट सही नहीं है। लेकिन जो मेरी अपनी समझ है लोगों की सोच की और जो रिएक्शंस आ रहे हैं, इससे एनडीए को फायदे की बजाय भारी नुकसान होगा बिहार के अंदर। ये तो रिजल्ट्स ही बताएंगे, लेकिन मेरा अपना मानना है कि एनडीए को बिहार के अंदर इससे काफी ज्यादा नुकसान होगा। इंडिया गठबंधन को फायदा होगा। और आप लोग प्रार्थना कीजिए कि कल शायद इंडिया गठबंधन की पहली जीत का संदेश आ जाए चंडीगढ़ के चुनाव से। कल चंडीगढ़ के पोल्स हैं और नतीजे आएंगे कल।